यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का चेहरा प्रियंका गांधी होंगी। कांग्रेस ने इसे लेकर अभियान की शुरुआत कर दी है। 12 जनवरी को प्रियंका गांधी का जन्मदिन होता है और इसी दिन से कांग्रेस ने 100 दिनों के अभियान की शुरुआत की है, जो विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर शुरू किया गया है। दोस्तों, 2022 में प्रियंका गांधी ने यूपी में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। लड़की हूं, लड़ सकती हूं अभियान शुरू किया था। करीब 160 सीटों पर महिला कैंडिडेट्स को टिकट दिया था, लेकिन पार्टी को कामयाबी नहीं मिली। सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ और यूपी में कांग्रेस को 6 लोकसभा सीटों पर जीत मिली। मगर अब कांग्रेस 2027 की तैयारी में जुटी है। अखिलेश बार-बार साफ कर चुके हैं कि यूपी में कांग्रेस के साथ गठबंधन रहेगा और हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। इधर कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को फेस बनाना शुरू कर दिया है। प्रियंका गांधी बेबाक हैं, सरकार से सवाल पूछती हैं और आज की तारीख में यूपी में कांग्रेस को इसी तेवर की जरूरत है। अरे कायर है इस देश का प्रधानमंत्री। लगा दो केस मुझ पर, लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। प्रियंका ने सड़क और संसद दोनों जगह खुद को साबित किया है। वो वायनाड से उपचुनाव जीतकर सांसद बनी, तब से लगातार हर मुद्दे पर वो सरकार से सवाल पूछती हैं। अब प्रियंका गांधी को यूपी में चेहरा बनाकर कांग्रेस अपनी ताकत बढ़ाना चाहती है। दरअसल कांग्रेस का ये कदम आगामी राजनीतिक चुनौतियों से पहले उत्तर प्रदेश में पार्टी की सक्रियता बढ़ाने और संगठन को नई दिशा देने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। प्रियंका गांधी कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर उत्तर प्रदेश की प्रभारी रह चुकी हैं और राज्य की राजनीति में उनकी भूमिका हमेशा अहम मानी गई है। बीते 2 सालों से संगठन में उनके पास कोई औपचारिक जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन हाल ही में वायनाड से सांसद बनने के बाद उन्हें असम विधानसभा चुनाव के लिए गठित स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। 12 जनवरी से कांग्रेस जिस महाअभियान की शुरुआत कर रही है, उसका नाम परिवर्तन प्रतिज्ञा कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत लखनऊ से होगी, जो कि मंडल से होते हुए बूथ स्तर तक जाएगा। इस अभियान में सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों पर कार्यक्रम, राज्य से बूथ स्तर तक जन भागीदारी की पहल, जिलों में संविधान संवाद रैलियां, यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में युवाओं तक पहुंच, नुक्कड़ नाटकों और छोटी सभाओं के जरिए जमीनी स्तर पर लामबंदी होगी। अगले 100 दिनों में पार्टी राज्य भर में 30 से ज्यादा संविधान संवाद रैलियां आयोजित करने की योजना बना रही है। इसके जरिए युवाओं और ओबीसी को साधने की तैयारी भी है। यूपी में 40% से ज्यादा ओबीसी वोटर्स हैं, लिहाजा कांग्रेस इस पर ज्यादा फोकस कर रही है। इस वर्ग के युवाओं को अपने पक्ष में करना चाहती है। अभियान का मुख्य लक्ष्य प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों तक पहुंचना है। युवाओं, पिछड़ों और दलितों को बताया जाएगा कि कैसे उनके हकों को छीना जा रहा है। नुक्कड़ नाटकों और छोटी जनसभाओं के जरिए बूथ स्तर तक लोगों को जोड़ा जाएगा और स्थानीय घटनाओं, मुद्दों को उठाया जाएगा। ये बात तो हो गई अभियान की। दरअसल कांग्रेस अपने इस मास्टर प्लान के जरिए सपा पर दबाव बनाना चाहती है। कुछ विश्लेषक दावा करते हैं कि कांग्रेस 2027 में अकेले मैदान में उतरने की कोशिश कर रही है, मगर ये सच नहीं है। दरअसल कांग्रेस जानती है कि यूपी में सपा को साथ लिए बिना उसका चुनाव लड़ पाना आज की परिस्थितियों में मुश्किल है। मगर कांग्रेस प्रियंका गांधी के चेहरे को आगे करके अपनी बार्गेनिंग पावर को बढ़ाना चाहती है, ताकि वो सपा से कम 100 सीटें तो मांग ही सके। अगर सपा की बात करें तो अखिलेश यादव कांग्रेस को 50 से 55 सीटें देना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस उसमें संतुष्ट नहीं दिखती। पार्टी बार-बार 2017 का हवाला देती है, मगर अब हालात बदले हुए हैं। अखिलेश जानते हैं कि अगर सरकार बनानी है तो कुछ चीजें जरूरी है, जैसे मुस्लिम वोट में बंटवारा ना हो। इसके लिए कांग्रेस को साथ रखना जरूरी है। दूसरा, कोशिश ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर सपा लड़े। अगर फ्रेंडली फाइट जैसा कुछ हुआ तो हालात बिहार नतीजों जैसे हो जाएंगे। इन्हीं सबके बीच कांग्रेस की सक्रियता सपा से ज्यादा बीजेपी को भी परेशान कर रही है, क्योंकि अगर सपा और कांग्रेस का गठबंधन मजबूत हुआ तो उसका सीधा नुकसान बीजेपी को होगा। फिलहाल कांग्रेस प्रियंका के चेहरे को आगे करने में जुटी हुई है। दावा तो ये भी है कि हाल ही में प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी की मुलाकात भी हुई थी। इसी के बाद से इस रणनीति पर काम शुरू हुआ है। अब ये रणनीति कितनी कारगर साबित होगी, ये तो वक्त ही बताएगा।